विद्यालय के इस सभागार कक्ष में आप सभी आत्मीय जनों का बहुत बहुत स्वागत है। 18 सितंबर 2018 में वैदिक विज्ञान केंद्र की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की और हमें यह कार्य करने की प्रेरणा मिली कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मानबिंदु थे उसे वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता की धरातल पर वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस पूरे विश्व के सामने लाने का दायित्व का कुछ अंश हम निर्धारित करते हैं। इस उत्सव और खुशी के अवसर पर आप सबकी उपस्थिति हमें ऊर्जान्वित करती है, हमें प्रेरित करती है और हमारे भावी कार्य योजना की प्रेरणा भी प्रदान करती है। मैं आज के इस समारोह की शुभारंभ के अवसर पर अपने इस कार्यक्रम के अतिथिजन प्रोफेसर कमलेश झा सर, संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, मनोन्नत आचार्य वेद विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय और इस केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर त्रिपाठी सर से निवेदन करता हूं कि वे मंच पे आए और दीपोज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नवीन गरिमा के साथ सबके साथ मिल करके आयोजित करेंगे और आपस में अपने अनुभव और खुशियों को एक दूसरे से बांटेंगे। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के साथ शोध और भारतीय वाङ्मय पर नवीन दृष्टिकोण से शोध प्रस्तावों को शिक्षा मंत्रालय को दे रहा है और बहुत सारे विषयों पर कार्य कर रहा है। इस महामारी के विकट दौर में भी वेबिनार्स और शोध के द्वारा अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को हम निरंतर जारी रखे हुए हैं। मैं अपने आदरणीय श्रेष्ठ जनों से निवेदन करूंगा कि वे मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। मालवीय जी इस राष्ट्र की एक ऐसी भूमि है जिन्होंने इस विचार को भारतवर्ष के सामने रखा कि भारतीय ज्ञान की परंपरा को नवीन आयामों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, सिंथेसाइज करके, संश्लेषित करके कॉन्टेक्स्ट में रखने की आवश्यकता है। ऐसे मालवीय जी हमारे लिए प्रेरणा, हमारे लिए एक पिता तुल्य मार्गदर्शक हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेद विभाग के शोध छात्र कृष्ण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमः प्राच्यै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमो दक्षिणायै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्यै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमः उदीच्यै दिशे याश्च देवता एतस्यां
एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो धरायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो वान्तरायै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो गंगा यमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयोर्मुनेभ्यश्च नमो नमो गंगा यमुनयोर्मुनेभ्यश्च नमः। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। हम अपने विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार अपने कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कुलगीत से भी करते हैं। हमारा कुलगीत मालवीय जी के और इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दर्शन का आधार है, उसका प्रकटीकरण करता है। मैं इस कड़ी में संगीत व मंच कला संकाय की शोध छात्रा कुमारी सुरुचि, सविता पांडे और सौम्या कुमारी को आमंत्रित करता हूं विश्वविद्यालय के कुलगीत के। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठी की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म वेद्या की राजधानी राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यहीं फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धारा वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये वाग वेद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचिकाची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवी
मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या ये धन्यवाद सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंचस्थ श्रेष्ठ जनों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के मानवता और ज्ञान के और प्राच्य विद्याओं की आधारशिला रही है। हमारा विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के साथ पूरे देश में सर्वश्रेष्ठता के मापदंड पर खरा उतरा है और ये दायित्व आज हम सभी के ऊपर है। और यह वैदिक विज्ञान केंद्र जिन आदर्शों, जिन मानसिक सब प्रवृत्तियों के साथ प्रारंभ हुआ है, हमें आशा है कि यह केंद्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में जरूर कुछ न कुछ पुष्प जोड़ेगा, अर्पित करेगा। मैं इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रेरणा केंद्र विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों के साथ इस हाल में उपस्थित सभी के स्वागत के लिए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूँ। मेधा मे वरुणो ददातु मेधाग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा गुरुदेव, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और इस केंद्र के मूल सूत्रधार जिनकी प्रेरणा से यह केंद्र आज इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, और इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, वो अभी रास्ते में हैं, वह कुछ ही क्षणों में या कार्यक्रम के बीच सम्मिलित होंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन के सह प्रभारी माननीय ओझा जी भी अपनी उपस्थिति पूर्व में ही दर्ज करा करके निकल गए, क्योंकि आज उनकी व्यस्तम कार्यक्रम था और टेलीफोनिक सूचना से उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति दी थी। क्योंकि यह कार्यक्रम कल ही संकल्प के रूप में मूर्त लिया, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, लेकिन अचानक उनकी इस समय विशेष कार्यक्रम था, जिस नाते उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में ही उपस्थित होकर के, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उपस्थित नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओझा जी, आप सभी मंचस्थ विद्वानों का मैं इस
अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे संचालक डॉक्टर अनूप कुमार जी विधि संकाय के, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के वैदिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संचालन समिति के सलाहकार समिति एवं अन्य समितियों के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी साहब IIT BHU, प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी साहब वाणिज्य संकाय, प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी जी, प्रोफेसर विंध्याचल पांडे जी, प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे जी, डॉक्टर DS त्रिपाठी जी, हमारे संस्कृत संकाय के प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, डॉक्टर अभय कुमार जी, डॉक्टर उदय प्रताप भारती जी और अन्य प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी जी पीछे बैठे हुए हैं। ये भी हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे जितने भी छात्रगण हैं सबका मैं संवेद रूप से आज के इस अवसर पर सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का बीजारोपण 2017 अगस्त में किया गया था और उसी समय मुझे दायित्व के रूप में भी मैं जुड़ा इस विश्वविद्यालय के क्रम में, लेकिन उसका मूर्त स्वरूप जो है भवन का शिलान्यास के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी 18 सितंबर 2018 को हुआ। उसके बाद यह केंद्र अनावरत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसरित है। उसका मूर्त रूप आप यह भवन को देख रहे हैं। साथ साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स जो 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है, इस पर 3 डिप्लोमा कोर्स वैदिक विज्ञान, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस, और चौथा जो है जिसकी संस्कृति है एक कतिपय कारणों से वह प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, वो वैदिक कॉग्निटिव साइंस। तो 4 डिप्लोमा कोर्स और एक PG कोर्स वैदिक योग विज्ञान, उसका भी कुछ तकनीकी कारण से इस वर्ष प्रारंभ होना था, हो नहीं पाया है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि हो जाए और संभवतः हो जाए। तो इस प्रकार से यह अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 8 आधुनिकतम प्रयोगशाला, इसमें वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक योग, वैदिक इन्वायरमेंटल साइंस, वैदिक सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी है जिसमें आपका रसायन का है, आयुर्वेद से भी जुड़े हुए अनेक प्रकार के, इस प्रकार से वैदिक कॉग्निटिव साइंस के ऐसे 8 प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। साथ ही इसमें एक तारामंडल की परिकल्पना है। तारामंडल में भी जो हमारा जो ज्योतिष के दृष्टि से, हमारी जो खगोल विद्या के दृष्टि से जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, उसको हम प्रोग्रामिंग के क्रम में हम उसको दिखाएंगे अपने छात्रों के प्रशिक्षणार्थ। साथ ही इसमें एक संग्रहालय की परिकल्पना है जिसमें वेद से जुड़े हुए और उसके विकास के वैज्ञानिक दृष्टि से जो विषय हैं उनको संग्रहित करके छात्रों के लिए और विजिटर की दृष्टि से भी हम उसको एक तैयार कर रहे हैं। और एक कॉन्फ्रेंस, आधुनिक ढंग से कॉन्फ्रेंस एक हॉल भी इसमें तैयार किया जा रहा है। और अभी हमने भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और इस वैदिक विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से भारत सरकार का जो एक विज्ञान और तकनीकी का एक संस्था है AICTC जो दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष है प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जी, तो अभी 10 महीने पहले उसमें एक एंशिएंट इंडियन नॉलेज विजडम का एक विंग नया स्थापित हुआ। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है और उसका प्रेरणा जो है यह वैदिक विज्ञान केंद्र ही है, क्योंकि उसमें जितने भी विषय रखे गए हैं वह हमारे जितने रिसर्च के डिवीजन के जो विषय हैं वही उठा करके वहां पर रखे गए हैं। और इस बार आप सबको सुखद अनुभूति होगी कि उस सेंटर से इस बार पूरे संपूर्ण भारत में अनुदान के लिए 10 लाख का 2 वर्ष का प्रोजेक्ट पूरे भारत से मांग किया गया है और 5 प्रोजेक्ट वैदिक विज्ञान केंद्र ने उसमें सम्मिलित किया। और हमारे पास अभी कोई फैकल्टी नहीं है,
तथापि हम जो हमारे पूरे संपूर्ण विश्वविद्यालय हमारी फैकल्टी है इसको आत्मसात करते हुए उसमें केमिस्ट्री के यहाँ पर प्रोफेसर पांडे जी, मृत्युंजय पांडे जी, प्रोफेसर के.एम. द्विवेदी जी जो हमारे संचालन समिति के भी सदस्य हैं, वो आयुर्वेद से, इसी प्रकार से आपको IIT से प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी, ऐसे करके हम 5 और एक मैं स्वयं जिसमें प्रधान गवेषक के रूप में हूँ, और न्यूरो साइंस के प्रोफेसर अभिषेक पाठक जी हैं, और एक में स्वयं डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं जो ला को आधार करके आप तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे 5 जो है प्रोजेक्ट है, और हमें उसकी संस्तुति भी मिली है मौखिक रूप से कि वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक तरह से यह सेंटर की अपनी निरंतर उपलब्धि है। दूसरा चीज की अभी यह केंद्र जो है इसका वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार से है, लेकिन अभी 13 सितंबर की एक बैठक हमारी माननीय मंत्री जी के साथ हुई थी, उसमें उनसे मौखिक स्वीकृति उन्होंने दे दी है कि हाँ आपका जो सेंटर है इसको हम, आपका केंद्र जो है हम UGC से उसको मर्ज कर लेंगे, और यह एक सुखद खबर है। तो इस प्रकार से केंद्र निरंतर अपने ज्ञान परंपरा को आगे विकसित करने की ओर लगा हुआ है। आप सभी विज्ञ हैं और अभी आपने सब देखा। देखिए वेदों में विज्ञान है, यह हम भारतीय जानते हैं, और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शास्त्र कहता था वही व्यवहार में हम जीते थे, लेकिन कालांतर में हमारी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलने के कारण आप सभी जानते हैं क्यों बदली। हमारी संस्कृति ही कहीं ना कहीं प्रभावित हुई और उससे हमारी दृष्टि बदली। उस दृष्टि बदलने के कारण हमारी शिक्षा की जो दृष्टि है वो भी बदल गई, और उस दृष्टि को सबसे पहले हमारे प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर जो है अपने व्याख्यान में कहते हैं कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलनी होगी, वो हमारी वैदिक दृष्टि। शिक्षा के क्रम में हमें प्रारंभ से ही वैदिक दृष्टि को अपनानी होगी। जब हमारी दृष्टि बदलेगी तो हमारी सृष्टि भी उसी रूप से होगी। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है उसमें अनेक अवसर हैं, लेकिन आज का जो विज्ञान जगत है, तकनीकी जगत है, वह हमें तभी स्वीकार कर सकता है जब प्रयोगात्मक पक्ष से उसका एनालिसिस करके हम उस चीज को उसको हम आत्मसात कराएंगे और प्रस्तुत करेंगे, तभी वह हमें स्थापित करेगा और हमारी मान्यता होगी। तो इस क्रम में यह केंद्र अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसरित हो रहा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए समवेत रूप से हमारे जितने भी यहाँ अतिथिगण उपस्थित हैं, हमारे समिति से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन, हमारे मंचासीन सभी हमारे गुरुजी और हमारे संकाय प्रमुख जी, सबका मैं समवेत रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय जय संस्कृत, जय जय। अब आज के इस आयोजन की अगली कड़ी में हम इस वैदिक विज्ञान केंद्र की प्रेरणा के केंद्र, मार्गदर्शक और एक संरक्षक की भूमिका को निर्वहित कर रहे हैं ऐसे हमारे वरिष्ठ आचार्य वेद मर्मज्ञ प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें और हमारी भावी योजनाओं के लिए एक प्रेरणास्पद आशीष हमें आदरणीय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा से। ओम श्री वेद पुरुषेभ्यो नमः। वेद विज्ञान केंद्र के द्वितीय स्थापना दिवस महोत्सव के क्रम में मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य श्री पंडित झा जी, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय
के संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख हैं। मंच पर ही विराजमान इस वेद विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर अनूप कुमार जी, सभा में विराजमान समस्त महनीय आचार्यगण, छात्र और एवं विदुषियाँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह वेद विज्ञान केंद्र कोई नई परिकल्पना नहीं है। हमारे माननीय ऋषिकल महामना जी का यह संकल्प था और उस समय का संकल्प था जब इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और कुलगीत में जैसा उसका क्रम है, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, तो यह महामना जी की दूरदृष्टि थी कि वह प्राचीन जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, और जो आधुनिक विज्ञान है, उसके परस्पर समन्वय से लोक कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण किस तरह से हो, इस सकारात्मक दृष्टि महामना जी की थी। और इसी आधार पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और सबसे आरंभ में संस्कृत कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये दो जो कॉलेज थे, इनकी स्थापना आपने महामना जी ने की थी। उसका उद्देश्य भी यही था। इसके बाद कालांतर का क्रम चलता रहा और संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, वो यहीं के छात्र थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। उनकी ये परिकल्पना थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना हो। इसके लिए उन्होंने आरंभ में एक कार्यक्रम में, उसमें दिल्ली में था, अयोध्या में माननीय अशोक सिंघल जी थे और महर्षि महेश योगी के वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति राजा लुईस जी करके ऐसा बुलाया था और 2-3 लोगों को बुलाया था। मुझे भी उन्होंने कहा आप आ जाएं यहाँ, और इस पर चर्चा आरंभ हुई। और उस चर्चा में ये चीज़ कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, तो उनकी परिकल्पना आरंभ से थी कि ये संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हो। और इसके लिए उन्होंने बाहर विदेशों में जाकर जो भारतवंशी हैं उन सभी से संपर्क किया और इसकी व्यवस्था की, कैसे आर्थिक स्वरूप बने, क्योंकि संस्थान के रूप में बाधा आ सकती थी, विपक्ष की पार्टियाँ कुछ विरोध कर सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आर्थिक सहयोग का क्रम है वो हम स्वतंत्र रूप से बाहर से लेंगे और इसकी स्थापना करेंगे। ये सारी बातें हुई। स्थान के बारे में हुआ कैसे क्या होगा, तो राजा लुईस जो थे महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि महर्षि जी का अयोध्या में 800 एकड़ का कुछ क्षेत्र पहले ही से वो है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो अयोध्या में यह संस्थान खोलें और हम वो स्थान की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी का ये संकल्प था कि नहीं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही इस वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हो और वहाँ से ही पूरे विश्व को वह संदेश जाए, वो दृष्टि जाए, जिस दृष्टि की अभी उपेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। क्योंकि अगर दृष्टि हमारी बदली, यानी सही दृष्टि में हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो समग्र रूप में हम उसे देख पाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान ये कोई नई परिकल्पना का क्रम नहीं है। सामान्य रूप में, सहज रूप में ये ज्ञान है और विज्ञान है। तो ज्ञान शब्द जो है ये पारिभाषिक है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो है वह उस परम तत्व को जानने का जो स्वरूप है,
उपनिषद आदि ग्रंथों में जिसकी चर्चा है उसे कहते हैं ज्ञान। सामान्य रूप में एकत्व, द्वित्व और बहुत्व ये एक क्रम है सृष्टि का। एकत्व में एक ही वह परम तत्व है, परब्रह्म है, हम उसे कोई भी नाम ले सकते हैं, वो एक है। फिर वह एक ही उसकी शक्ति जब दो द्वित्व भाव में आती है तो वह द्वित्व भाव सृष्टि का आरंभ हो जाता है और वहीं से विज्ञान का आरंभ होता है। यानी एक को समझने का, जानने का और आत्मसात करने का जो ज्ञान है, जो विधा है, वो ज्ञान है। और समस्त सृष्टि और समग्र जीवन को जानने का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। अब समस्त सृष्टि और समस्त जीवन को अगर देखा जाए तो ये सारी सृष्टि में और जितने भी प्राणी हैं हम सभी में ये 5 तत्व जो हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये कार्य करते हैं, अस्तित्व है। वही सृष्टि है, चाहे प्रकृति में देखें चाहे अपने जीवन में देखें, तो वो काम कर रहे हैं। उसका सामान्य स्वरूप सभी विज्ञजन जानते हैं, सामान्य हमारे छात्र आदि बंधु हैं उनके लिए ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व जब 100% रहते हैं तो निष्क्रिय रहते हैं, उस परम तत्व में स्थित रहते हैं, निष्क्रिय, क्रिया नहीं होती। फिर इनका पंचीकरण होता है। जब ये 5 तत्व हैं तो तन्मात्र इनकी संज्ञा होती है। फिर इनका पंचीकरण माने 5 तत्व एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो मिलने का होता है ये कार्य सृष्टि है। तो पंच तत्व जो हैं वह 100% जब अलग हैं तो वो निष्क्रिय रूप में हैं, नष्ट नहीं होते, बने रहते हैं। जब सृष्टि का क्रम बनता है, ये काल का क्रम है, कल्प आदि के क्रम में, ये अनादि क्रम में इसका है। तो जब वो सृष्टि का क्रम एक आरंभ होता है तो ये जो 100% 5 तत्व हैं वो एक जो प्रधान तत्व है, उदाहरण के लिए सक्रिय आकाश अपने 50% रूप में रहेगा और 12.5% वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये उस आकाश में मिलते हैं। तो यह पंचीकरण जो है वो आकाश, कार्यरूप आकाश को जो है आकृति देता है, स्वरूप देता है। इसी तरह से वायु है 50% वायु और 12.5% आकाश, तेज, जल, पृथ्वी ये मिलकर वायु क्रियाशील वायु है। तेज 50% तेजस तत्व, 12.5 आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और पृथ्वी। तो इस क्रम से जल भी 50% जल, 12.5% आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी। इसी तरह पृथ्वी 50% और 12.5% चारों मिलके 50 हो जाते हैं। तो ये कार्य रूप जो है तब ये पंच महाभूत इनका नाम पड़ता है, पारिभाषिक है और सारी सृष्टि का क्रम आरंभ हो जाता है। बड़ा ही वेद जो हैं अपौरुषेय हैं कि पौरुषेय हैं, इस पर चर्चा जो है हर स्तर पर होती रहती है। बड़ा ही सहज इसका उत्तर है, वेदों में शास्त्रों में बतलाया गया। लोग स्थिति ये है, कोई बात आ गई कि दृष्टि बदलने की। वर्तमान में जो हम देखते हैं या जो हम पढ़ते हैं उसी दृष्टि से हम किसी चीज को सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं तो अधूरा प्रयास होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। देखिए जो वेद हैं ये वेद शब्द, भाषा या लिपि के रूप में इनका आरंभ नहीं हुआ है। समस्या वहीं आ जाती है, भाई मनुष्य कोई भाषा होगी, कोई लिपि होगी तो कौन सी थी? इसका समाधान है ये भाषा और लिपि जो है, वेदों में शास्त्रों में बड़ी अच्छे रूप में इसकी चर्चा है। भाषा और लिपि रूप जो है ये बाद में आती है। सबसे पहले प्राण रूप में जो है ध्वन्यात्मक ध्वनि जो है उस रूप में ये वेद रहते हैं और उसका आरंभ जो ऋषि हैं, ऋषि जो हैं वह कहलाते हैं जो वर्तमान भूत, वर्तमान भविष्य तीनों काल को एक साथ देखने में जिनकी सामर्थ्य है वो ऋषि पदवाच्य, ये सब पारिभाषिक हैं। तो ऋषि भी प्राणात्मक हैं और यह सृष्टि क्रम का क्रम होता है, प्राण रूप में इनका ही अस्तित्व आता है और फिर ये तप करते हैं। तप का बड़ा महत्व है।
ऋषि भी तब जब करते हैं तो जो ध्वनि रूप ज्ञान विज्ञान है, हम सभी जानते हैं जो ध्वनि है वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होती। तो ध्वनि रूप जो है ये ज्ञान और विज्ञान है, और उसी रूप में मानसिक रूप में उसका वह गुरु शिष्य परंपरा में वो प्राप्त करते रहते हैं। कालांतर में शक्ति क्षीण होती है, और जब ये समस्या आती है तो फिर भाषा और लिपि का क्रम बनता है। इसके प्रमाण हैं, और आधुनिक विज्ञान से प्रमाण के रूप में हम देखते हैं। अभी 2-3 साल पहले अमेरिकन जो लैब है नासा, उसने ये देखा कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उन किरणों में ओंकार की ध्वनि जो है हमें सुनाई पड़ती है। ये यंत्र पकड़ रहे हैं, हम उसको नहीं सुन सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक आधुनिक विज्ञान जो कुछ भी हमें चाहे दिया है या दे रहा है, कुछ नवीन नहीं है, वो कैसे सृष्टि में वो सब रहस्य का क्रम है, बस उसी को प्रकाशित कर रहा है। तो ये चीज़ वो सब उन्होंने समझा और पकड़ा। तो उस समय एक चर्चा हुई, एक मीडिया को उन्होंने कहा कि भाई नासा ने तो ऐसा कह दिया, आपका वेद क्या कहता है? मैंने कहा वेद जो है, ये जो नासा ने पकड़ा है, ये जो ये है वाक तत्व जो है वह उसका ये सबसे बाहरी स्वरूप है। 3 उसके स्तर अभी हैं, वो अनुभव के रूप में आने उसकी चर्चा होती रहती है। परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा जो है वो ईश्वरी वाक है, पश्यंती जो है वो ऋषि लोग वो देखते हैं। क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि वो सर्वम खलु इदं ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म यानी चेतना शक्ति। तो ऋषि जो है ये देखने में समर्थ होता है कि जो नाम रूपात्मक जगत है, स्थूल सृष्टि है, उसके पीछे वो चेतना शक्ति काम कर रही है, बस वो उसको देखते हैं। ये द्वैत भाव होगा, ऋषि देखने वाला और चेतना शक्ति को देख रहा है, ये द्वैत भाव आ जाता है। फिर इस द्वैत भाव से ही जो चेतना शक्ति है उसी का विस्तार है बहुत में, चाहे जितने भी असंख्य नाम रूपात्मक जगत असंख्य रूप में उस चेतना शक्ति का ही विस्तार है। तो ये बहुत में सारी सृष्टि है, स्थूल सृष्टि है, और इस सृष्टि के 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक में फिजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ये बहुत का है आदि भौतिक, यानी किसी चीज़ का नाम होगा, आकृति होगी स्थूल, और वो चेतना शक्ति उसके साथ होगी, ये तो हो गया बहुत का। फिर इससे द्वित में जो जाते हैं आदि दैविक, डिवाइन एस्पेक्ट, उसमें केवल चेतना शक्ति रहती है, वो देखने वाला जो है वो है। फिर वह देखकर फिर वो अनेक असंख्य रूप में जो विभक्त डिवाइडेड चेतना शक्ति है वो एक का ही स्वरूप है। जब इस चीज़ का अनुभवात्मक जब बोध है तो फिर वो एकत्व का क्रम बनता है। ये ही सृष्टि का क्रम अनादिकाल से, सृष्टि भी अनादि इसलिए है कि इसका स्वरूप स्थूल स्वरूप जो है कल्प के काल है, ये असंख्य जो है मनुष्य वर्ष के क्रम में है, तो वो समाप्त होता है, पूरा होता है। तो इस स्थूल सृष्टि जो है वह सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाती है। ये पंचीकरण मैंने चर्चा की, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये भी जब स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लीन होकर तन्मात्र रूप में रहते हैं। यानी ये जो जीव भाव है, जीव भाव क्या है? चेतना शक्ति। वह चेतना शक्ति बनी रहती, वो नष्ट नहीं होती। ये शरीर छूटता है, वो बनी रहती है। तो मैं अपनी बात संक्षेप समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी जानते होंगे एक बड़ी अच्छी एक घटना है, उसको आपके सामने कहना चाहूँगा। देखिए, जो विदेशी धर्म हैं या विदेश में जो भी हैं स्कॉलर हैं, वो ये मानते हैं ये शरीर के बाद जीवन नहीं है, आफ्टर डेथ लाइफ नहीं है। ये उस पर दुनिया भर के आक्षेप करते हैं कि भारतीय इतने क्रूर हैं तो उनके आदमी माता पिता उनको जला देते हैं। लेकिन आधुनिक देखिए वैदिक विज्ञान क्या कह रहा है, और पूरे विश्व में भले ही पहले चाहे ये षड्यंत्र रहा हो वहाँ के विद्वानों का, वेदों को उन्होंने शुरू में किया था, ये गणरियों का गीत है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की एक खासियत है कि वो सच को पहचानता है। सच को जब पहचानना शुरू किया तो वो धीरे धीरे
समझते गए कि नहीं, वेद जो है गृहियों का बीज नहीं है, इस सृष्टि और जीवन का विज्ञान है। तो ऐसा कई देशों से आते रहते हैं विद्वान, वेदों में ये क्या है, वेदों में चेतना शक्ति कॉन्शसनेस का क्या स्वरूप है, कैसे उसे डिकोड करें, ये वहाँ काम हो रहा है। जितने भी विकसित देश हैं, कोई देश बाकी नहीं है जो ना आया हो वहाँ से स्कॉलर कि ये क्या है चेतना विज्ञान, चेतना शक्ति कॉन्शसनेस, काम हो रहा है। 20-25 वर्ष से वहाँ से स्कॉलर आते रहे, काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये चेतना शक्ति वो अब मान रहे हैं कि है, ये विज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ हैं, ये मान रहे हैं। इसकी संक्षेप में घटना बता दे रहा हूँ कि ये 2007 की बात है। इंग्लैंड में एक घई महाराज नाम है उनका, भारतवंशी, अब वहीं के वो हो गए। उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा संस्कार जो है, जब हमारा शरीर छूटे तो भारतीय पद्धति से अंत्येष्टि संस्कार से हमारा संस्कार किया जाए। वहाँ इंग्लैंड में तो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है, वहाँ जला देते हैं और बताते हैं कि एक साथ 3 डेड बॉडीज हो तो एक साथ जला देते हैं। तो यहाँ पे होता है कि भाई जिसका है उसकी वो दे दी जाए, वो भी संभव है। तो वहाँ उन्होंने ऐसी ईद चाहती, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन भाई महाराज जो है उन्होंने कहा हम अपने पिताजी की इच्छा पूरी करेंगे। तो वहाँ इंग्लैंड के हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, 2007 की बात बता रहा हूँ, और कि हमें अंत्येष्टि संस्कार का इंग्लैंड में अधिकार दिया जाए भारतीय पद्धति से। हाई कोर्ट ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि ठीक है। वहाँ की एक इंग्लैंड की ही विदुषी थी, उन्होंने इसका विरोध किया कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसे एक विश्वास होता है कि इसका लिखित कोई प्रमाण ना हो और ये कोई संस्कार नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी और इनसे कहा, भाई महाराज से, कि अगर आप वेदों से ये प्रमाण दे सकें तो हम इसे स्वीकार कर। देखिए वेदों को कितना प्रामाणिक जो है सब मान रहे हैं। जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी बात छोड़िए, सही रूप में जो है वेदों को ये मानते हैं, ज्ञान विज्ञान की वो केंद्र हैं, ग्रंथ है। वहाँ से पूरे भारतवर्ष में अपील उन्होंने की, जितने विश्वविद्यालय थे, कोई इसमें हमारा सहयोग करे। इसलिए मैं कहा यहाँ कुलपति जी के यहाँ आया तो वेद विभाग में उन्होंने भेज दिया, भाई इस पर करिए। हमने उसको देखा और हमने उसको ये कहा कि हाँ हम इसका उत्तर देंगे, प्रामाणिक उत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि विचार कर लीजिए, कोर्ट का विषय है, जो है दंड भी मिल सकता है, लेकिन प्रामाणिक नहीं। तो फिर मैंने 2007 से आरंभ हुआ और 2010 में ये अधिकार उनको मिला। तो उसमें वेदों से सारे प्रमाण देके उनको ये दिया। उस पहले उनके प्रश्न थे कि आपके यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक मोटोरियम है, आप क्यों चाह रहे हैं कि इंग्लैंड में ये हो। इस सब का उत्तर देते हुए और उन्होंने ये मान लिया कि हाँ इस शरीर के छूटने के बाद ही तो संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार जो है वो तो जीव का है। तो उन्होंने मान लिया। संक्षेप में ये वैदिक विज्ञान का मृत्यु का विज्ञान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शरीर मृत्यु शब्द से कहा जाता है, मृत्यु हो गई, जीव तो मरता नहीं। तो ये मृत्यु का विज्ञान क्या है वेदों में और बड़े विस्तार से दिया हुआ है। तो उसमें जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि हमारे 3 जन्म हैं। वैदिक वेद कहते हैं हमारे 3 जन्म हैं। कौन से? पहला जन्म है जब गर्भ में जीव की स्थिति आती है, वो प्रथम जन्म। फिर प्रथम जन्म के साथ जो है 9-10 महीने तक गर्भ में जीव रहता है। फिर जब प्रसव के पहले वो आता है अस्तित्व, ये उसका दूसरा जन्म। और तीसरा जन्म है जब वो इस शरीर छोड़ के अलग होता है। तो ये 3 जन्म वेदों में बतलाए गए हैं, सभी के 3 जन्म हैं। और इस क्रम से जो विज्ञान के क्रम से, इसलिए मैंने कहा मृत्यु का विज्ञान, मृत्यु के विज्ञान के क्रम से जो समझना चाहता है कि शरीर के बाद क्या हमारी स्थिति है, उसका स्वरूप है। तो उसको मानकर 2010 में ये अधिकार इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने संविधान में संशोधन करके वहाँ ये दिया कि हाँ अंत्येष्टि संस्कार
मनुष्य का अधिकार है, उसको दिया जाए। तो ये विज्ञान है, वैदिक विज्ञान। और वैदिक विज्ञान को हम आज इस रूप में उपयोगी मान रहे हैं कि जो भी क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है, जो कुछ भी हम उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, उसमें वो चेतना शक्ति कैसे सुरक्षित रहे, चेतना शक्ति को सुरक्षित रखने का और कैसे उसका संवर्धन हो, इसको ही ये मूल कड़ी है, मूल सिद्धांत है। और वैदिक विज्ञान का केंद्र जो है इसी आधार को लेके यहाँ पर स्थापित हुआ है। जितनी भी फैकल्टी और इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके जो विद्वत्गण हैं, उन सब के सहयोग से, उनके संपर्क के द्वारा उन क्षेत्रों में कैसे इस जीवनी शक्ति सुरक्षित रह सकती है, चेतना शक्ति, वही जीवनी शक्ति, वही चेतना शक्ति, पेड़ पौधे सब में वो जीवनी शक्ति है, तो कैसे वो सुरक्षित हो और कैसे उसका संवर्धन हो, बस ये वैदिक विज्ञान का सिद्धांत स्वरूप है। और उसी को आधार बनाकर पूरे विश्वविद्यालय विद्वज्जन हैं, सबके सहयोग से ये काम आगे बढ़े, तो ये महामनाजी का जो संकल्प था वो ही पूरा हुआ। तो हम लोगों को तन मन धन से इसमें लगना चाहिए और इसके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही करके विराम देता हूँ। धन्यवाद। कृतज्ञता सहित शारद धन्यवाद। आपने जो वाक्य है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, एक ही सत्य को हम भिन्न रूपों में देखते हैं, उस जीव तत्व की व्याख्या की आपने। और साथ ही इस वैदिक विज्ञान केंद्र की पूरी पृष्ठभूमि, कार्य योजना और भावी उद्देश्य, अपनी ज्ञान परंपरा का संरक्षण, उनका संवर्धन और उसकी सामयिक विश्व में उपादेयता और उपयोगिता, इन संकल्पों को हमारे सामने आपने रखा। अपने संकल्पों को बार बार याद करने से हमें उन संकल्पों की प्राप्ति के प्रति कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है और साथ ही हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित कर पाते हैं। आप इस पूरे केंद्र के सूत्रधार, मार्गदर्शक, संरक्षक हैं। आपके विचार हमें पुनः अपने उद्देश्यों को समझने और उनको क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रेरणा के केंद्र रहेंगे। आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना केंद्र के लिए गौरव का विषय है। केंद्र आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज के इस समारोह की अगली कड़ी में मैं, जैसा कि हमारा केंद्र निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, हमारे केंद्र के समन्वयक ने प्रारंभ में ही यह कहा कि अभी तक यहाँ स्थायी फैकल्टी अपॉइंट नहीं हुई है, लेकिन ये विश्वविद्यालय परिवार ही हमारी फैकल्टी है। विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अध्यापक, चिंतनशील अध्यापक हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और साथ ही हमारे ऊर्जावान युवा सहयोगी हमें हमारे नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। आज हमारी स्थापना का दिन है। हम आप सभी के योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस कृतज्ञता की कड़ी में अपने से जुड़े वरिष्ठ जनों का हम सम्मान करना चाहते हैं। ये सम्मान हमारी कृतज्ञता की एक अभिव्यक्ति है। हमारी भावना आपके प्रति अपार है, स्नेह है। भारतीय परंपरा में कृतज्ञता से बड़ा शब्द नहीं, इसलिए मैं इस शब्द का चयन कर रहा हूं। आपका निरंतर सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि यह केंद्र भारतीय संस्कृति के अभिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे, क्योंकि इस देश की संस्कृति का उद्देश्य ही है कि मानवता का कल्याण वैदिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इस कड़ी में मैं केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर
और हमारे संरक्षक प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे कुछ वरिष्ठ मार्गदर्शक इस कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर कमलेश झा सर का, जो कि आप संकाय प्रमुख हैं संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के, उनका स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करें। यह बहुत ही गौरव की बात है कि यह केंद्र एक फैकल्टी का सेंटर है और कोई फैकल्टी में इतना डेवलप्ड सेंटर होना अपने आप में संकाय प्रमुख के लिए गौरव का विषय है। बार बार बात होता है कि सभी फैकल्टी सेंटर्स डेवलप करें, लेकिन संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान का ये कंट्रीब्यूशन है कि वहां के अध्यापक ने इतनी बड़ी परिकल्पना को यथार्थ के साथ मजबूती के साथ स्थापित किया। इस सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी सर से। आप पूर्व संकाय प्रमुख वाणिज्य संकाय और समन्वयक मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से यह निवेदन करूंगा कि आप त्रिपाठी सर का सम्मान करें। त्रिपाठी सर इस विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट रहे, हमेशा सुलभ और छात्रों को हमेशा स्नेह देते रहे और इस केंद्र के चिंतनकार हमें आप लोगों की प्रेरणा, ऊर्जा और सहयोग की आवश्यकता निरंतर है और हम अपनी कृतज्ञता आपके प्रति निरंतर व्यक्त कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी सर को, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग IIT BHU। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विंध्याचल पांडे सर को, भौमिक विभाग विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप संचालन समिति के सदस्य हैं? आप वैदिक विज्ञान केंद्र संचालन समिति के सदस्य हैं। आप ही लोगों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में यह केंद्र संचालित हो रहा है। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी सर, गणित विभाग विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे सर को, रसायन विभाग विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सम्मान की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अरविंद जोशी सर को, समाजशास्त्र विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमेशा सर्वसुलभ आत्मीय
मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह, अध्यक्ष जैव बौद्ध दर्शन विभाग। इस अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर शशिकांत मिश्र सर को, गणित विभाग, विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सम्मान की अगली कड़ी में डॉक्टर उदय प्रताप भारती जी, वेद विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संस्थान संकाय। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी सर को। आप वैदिक विज्ञान भास्वती शोध पत्रिका के संपादक भी हैं। आपका निरंतर स्नेह, सहयोग, परामर्श वैदिक विज्ञान केंद्र को मिलता रहता है। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर सुमन जैन मैडम को, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी, न्यूरोलॉजी विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान। हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा सर को, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से, अध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत व्याकरण विभाग। प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा सर। आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मयंक प्रताप जी, वित्त संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप जो नया डिप्लोमा कोर्स शुरू हो रहा है उसमें गेस्ट फैकल्टी यहाँ भी काम करेंगे। ये भी हमारे गेस्ट फैकल्टी, और जो एक कार्यशाला एक हुआ था उसमें आप ही सब संयोजक थे।
और इस क्रम में मैं इस वैदिक विज्ञान केंद्र के संचालन समिति के सदस्य प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी सर IIT BHU को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वे अपने विजन से हमें परिचित कराएं, जिससे कि यह केंद्र लाभान्वित हो और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। सम्मानीय आचार्य शर्मा जी, आचार्य कमलेश झा जी, संकाय प्रमुख मित्रवर्ग आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी, आचार्य उपेंद्र जी और सभागार में बैठे हुए विद्वज्जन, विद्यार्थीगण, गुरु जी के बाद हृदय रंजन शर्मा जी के बोलने के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है कहने। स्थूल जगत से संबंधित दो एक शब्दों का मतलब खाली स्पष्ट करते हुए कि ये दृश्य जिसकी चर्चा उपेंद्र जी ने किया है, वो दृश्य क्या है। हम हर तरह प्रत्येक प्रकार की जो गतिविधियों जिनमें कि हम सम्मिलित होते हैं अपने जीवन में और समाज के जीवन के क्रम में, उनके जो रूप निर्धारित होते हैं वह सामान्यतः इस दृष्टि से निर्धारित होते हैं कि हमारे लिए सुविधाओं का निर्माण किस प्रकार से होगा। इसीलिए प्रौद्योगिकी का इतना महत्व बढ़ता है, इसलिए प्रौद्योगिकी संस्थानों का भी महत्व बढ़ गया है। सुविधाओं का किस तरह से निर्माण होता है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि पूरे अस्तित्व में प्रकृति केवल एक भाग है। वो चीजें जो पदार्थ कहते हैं, जो दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब प्रकृति प्रदत्त है। वो पदार्थ जगत है। और पदार्थ जगत जैसा गुरु जी ने बताया, वस्तुतः पदार्थों के भीतर यह ज्ञान होता है कि वह कौन सा पदार्थ किससे मिलकर के क्या बनाएगा। तो अगर विज्ञान की दृष्टि से कहें तो इनको अतिरिक्त परमाणु कहा जाता है। इनके जो परमाणु होते हैं अतिरिक्त होते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो पानी मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ये सब अतिरिक्त परमाणु होते हैं। और जो मुख्य चर्चा जो गुरु जी ने किया था कि जो तृप्त परमाणु होते हैं वो अखंड ऊर्जा के भंडार होते हैं। इसलिए जो आकाश तत्व है, ये जो पूरा आकाश तत्व है, अखंड ऊर्जा का भंडार है। तो जब भी आकाश में कहीं पर भी विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तब फिर ऊर्जा निकलती है, इसलिए अपार ऊर्जा निकलती है। कोई भी जो रचना है, जैसे मनुष्य के शरीर की रचना है, तो जैसा बताया कि आप देखिएगा तो हमारे शरीर के भीतर मुंह से लेकर के और गुदा दांत एक खाली स्थान है। इसी तरह शरीर के भीतर जाए तो जितने अवयव हैं सबके बीच में खाली स्थान है, आकाश तत्व है। तो जब आप चलते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो उस समय आकाश तत्व ये पूरा एक है, ये तारतम्य है पूरे आकाश तत्व का, ये अविच्छिन्न है। इसको आप टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। तो जब हम यहाँ से वहाँ आगे बढ़ते हैं तो फिर से वो आकाश तत्व सम्मिलित हो जाता है, वही आकाश तत्व चलता रहता है। इसीलिए अपार है, अगम है, और हम इसको आर पार देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आकाश तत्व जो है वो जितने तरह के पदार्थ हैं उनके भीतर निहित है। सामान्यतः ये जो रचना होती है जिसमें कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके पानी बना लेता है, तो ये सब ज्ञान विज्ञान ने किया है। ये है पहले से प्रकृति के का जो सत्य है, ये जो भी जो अस्तित्व का जो सत्य है वो पहले से विद्यमान है। केवल वो डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि कवर पड़ा हुआ है, माया का कवर पड़ा हुआ है, उसको आप हटा दीजिए। माया माने माया, माँ माने नहीं है, माने जो समथिंग दैट एग्जिस्ट बट डज नॉट अपीयर टू बी एग्जिस्टिंग, रादर समथिंग दैट अपीयर्स टू बी एग्जिस्टिंग बट इट इज नॉट देयर। माँ माने नहीं है, जो है ही नहीं लेकिन लगता है कि है। तो उस तरह से देखने की प्रवृत्ति है। तो अगर जैसे इसमें मैं एक ही विषय का उदाहरण दूंगा कि उसको समझने का, जो प्रकृति के सत्य की ओर उन्मुख करने की दृष्टि है, वो हमको उन प्रक्रियाओं की तरफ प्रेरित करती है जो जैसा गुरु जी ने बताया, जो उस चेतना शक्ति को संवर्धित करता है। मतलब जीवन के क्रम में और अस्तित्व के चलने का जो विनियमन है, लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, उनके हिसाब से जो चलने वाली चीजें होती हैं उनका एक अर्थ होता है।
तो अगर हम रुपए पैसे की बात भी करते हैं तो रुपए पैसे का पैदा होना, उनका उपयोग होना, उनके द्वारा किसी प्रक्रियाओं का संचालन होना, अगर वो उस जो अस्तित्व के सत्य का जो विनियमन है उसके अनुरूप चलता है तो वो अर्थशास्त्र है, और अगर उसके विरोध में चलता है तो अनर्थशास्त्र है। तो जो कुछ भी अभी दुनिया में चल रहा है वस्तुतः एक अनर्थशास्त्र चल रहा है। इसीलिए बहुत सारा आता है कि साहब जीडीपी बहुत बढ़िया हो जाएगा तो दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर पता लगता है कि नहीं जीडीपी से काम नहीं चलेगा। फिर अब लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए इमोशनल वेलबीइंग इंडेक्स, लोग ठीक ठाक मानसिक चेतना की दृष्टि से ठीक ठाक है कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की दृष्टि से। यही उद्देश्य है जिसके लिए संभवतः इस वेद विज्ञान केंद्र की रचना हुई और इस संस्थान के बारे में दृष्टि है। तो चाहे वो क्षेत्र प्रौद्योगिकी का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, या कि वो क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान का हो, उस चेतना की समझ विकसित करना और उस समझ के अनुरूप। तो पिताजी हमारे कहते थे कि अगर आप बनारस में खड़े हैं तो आप यहाँ से दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, कलकत्ते की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मुंह कलकत्ते की तरफ है और पहुंचना दिल्ली चाहते हैं, चाहे जितनी तेज चल के भी पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप यू आर फेसिंग टुवर्ड्स दिल्ली और दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ आपका मुंह भी है, मुख भी आता है, तो धीरे धीरे भी चले तो एक दिन पहुंचेंगे। तो अगर दृष्टि सही होगी तो जितने तरह की विज्ञान की प्रगति, वेद शब्द अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज पूरी दुनिया मान रही है ऐसा नहीं है। अगर आप जाइएगा तो इंडो स्लोवेनियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें चेक स्लोवाक लैंग्वेज है, रूसी भाषा है, यूक्रेन की भाषा है। वहां पर सत्य जब कहना होता है, असली सत्य कहना होता है तो उसको वेद कहते हैं। अखबार जो छपता है मॉस्को का, जिसका प्रावदा नाम है, वो प्रावदा शब्द आता है इसी से, वो वेद से शब्द से आता है। तो विश्व में दुनिया में लोगों ने वेद शब्द को एक महत्व युगों युगों से दिया है, कितने समय से दिया है, क्योंकि वेद शब्द जो है वो चेक भाषा में, स्लोवाक में, पोलिश में और रूसी में आज से नहीं है। उनको सामान्य सत्य कहना होता है तो उसके लिए दूसरा शब्द भी है, स्तिना है, लेकिन जब उनको ऐसा सत्य कहना होता है जिसको कोई काट नहीं सकता है तो वेद शब्द का उपयोग करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण एक निर्णय हमारे देश में हुआ है, जिसके कारण से आज हमारे यहाँ वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है और आज तीसरा वर्ष जो पूरा हुआ है। और कम समय में, सामान्यतः सरकारी काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन समय से ये भवन इसका निर्माण हुआ है और इस समय वातावरण भी अनुकूल है देश का, प्रदेश का, जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। हम ये कामना करते हैं कि इससे अधिक लोग परिसर के और परिसर के बाहर से जुड़ेंगे और जिनको भी काशी में रहना है, नौकरी में रहते हुए अवकाश प्राप्त करने के बाद सबके लिए समय देने का यह स्थान है और हम लोग इसकी उन्नति की कामना करते हैं और गुरुजनों को बहुत बहुत ही बधाई देते हैं कि आपके सौजन्य से विश्वविद्यालय में, परिसर में और मंदिर के बगल में इस प्रकार के केंद्र की स्थापना हुई है। आज अत्यंत हर्ष का दिवस है कि इस भवन में बैठ करके कार्यक्रम संपादित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दृष्टि हम लोगों के समक्ष रखी। एक जमाना था कि जब मानव के व्यवहारों को बायोलॉजिकली डिटरमाइन करने का प्रयास किया गया वैश्विक स्तर पर, जिसमें लैम्ब्रोशो और इन लोगों ने बायोलॉजी के आधार पर, फिर बाद में सोशियोलॉजी जब डेवलप हुई तो सोशियोलॉजिकल डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, सामाजिक ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बाद मनुष्य का क्या व्यक्तित्व आता है वो उधार पे हुआ। ऐसे ही यात्रा विकास, वृद्धि, ग्रोथ, डेवलपमेंट और अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापने के जो पैरामीटर्स इस तरीके से बदल रहे हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि मानव अब अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ना चाह रहा है और मापक पूर्णता के आधार पर धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ करके उसे आत्मसात करना चाह रहे हैं। मैं एक सम्मान हम लोगों से छूट गया था, थोड़ा विलंब हो गया था सर के आने से। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर केदार तिवारी सर को। आप केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं मानवीय मिशन के, आपका बराबर सहयोग मिलता रहा है केंद्र को। आपको हम आमंत्रित करते हैं मंच पर और मैं अपने सम्मानित गुरुओं से निवेदन करूंगा कि आप उनका सम्मान करें। लेकिन एक ही सरकार में शिलान्यास और
स्थिति तक पहुंचना वाकई भारत के दशा को एक बेहतर दर्शाता प्रतीत होता है और हमें उन्नति के तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है कि हमें भी अब एफर्ट देना है। जब सरकारें इतनी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं तो उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, जुड़ने वाले कर्मचारी सभी को अपने दायित्वों को बहुत ही गंभीरता से करने की आवश्यकता है। अपने शुभेच्छुओं के सम्मान, उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन के उपरांत इस समारोह के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैंने पहले ही यह रेखांकित किया कि किसी संकाय के लिए गौरव का विषय है कि उसके सुपरविजन में इतना बड़ा सेंटर एस्टैब्लिश हो और समाज को सुगंधित करे। यह शोध का जो केंद्र, अध्ययन का जो केंद्र स्थापित हुआ है, उसके जो अंतिम पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय की व्यवस्था में आप हैं, मार्गदर्शक आप हैं। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर कमलेश झा सर को, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, आपके अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन। शाश्वताय नमस्तुभ्यो वेदाय च भवाय च। मंच पर स्थित आदरणीय गुरुजी शर्मा जी, हमारे मित्र और केंद्र के समन्वयक उपेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संचालक अनूप जी, समक्ष में विराजमान संकाय एवं संस्थानों के वरिष्ठ एवं आचार्य, मित्रगण, देवियां एवं छात्रगण, इस केंद्र की स्थापना का तृतीय वर्ष पूर्ण हो रहा है। हमारी वैदिक परंपरा में उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। श्रुति के दो प्रभाग, वेद एवं तंत्र, जिसको प्राचीनतम विद्वज्जन ने वेद को ज्ञान पुंज, ज्ञान राशि के रूप में एवं तंत्र को विज्ञान के रूप में जहाँ प्रयोग होता है, आचारवान हमारे ऋषिगण होते हैं, उन्हें लिख रखा है और प्रसिद्धि को लिया है। जहाँ तक हमारे इस विश्वविद्यालय की वार्ता है, हमारा देश परतंत्र था, वेद और वेद वृक्ष का कहते हैं विश्व परिपक्व फल तो भागवत है, और उस भागवत की जीविका जहाँ थी, जिस परिवार में थी, भागवत के प्रति जो नितांत श्रद्धा आस्था थी, उस परिवार में इस वेद के उत्स को जहाँ रक्त में, प्राण में भरा गया था, वहां जिन्होंने जन्म ग्रहण किया त्रिवेणी के संगम तट पर। और काशी में जब जहाँ माघ मेला इत्यादि आयोजन प्रयाग में होता है, तो वहां से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर संतगण और श्रद्धालुगण पूर्णता की अनुभूति करते हैं। विश्वनाथ जी के स्वप्न के आधार पर महामना जी काशी में अपनी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पधारे, और कहा जाता है कि विश्वनाथ जी रात को स्वप्न देखते थे और उस हिसाब से यात्रा हो जाती थी, अमुक राजा तुम्हें देने के लिए तत्पर बैठा है, पहुंचो। सारी की सारी संकल्पना, ये जो विश्वविद्यालय आज खड़ा दिख रहा है और सारा विश्व जिधर उन्मुख होकर के खड़ा है कि सही समाधान कहाँ प्राप्त होगा,
तो महामना जी के इस कर्म क्षेत्र में, इस विश्वविद्यालय ज्ञान यज्ञ में। तो जैसे विश्वनाथ के संकल्प से ही सृष्टि है, समस्त सृष्टि, वैसे ही उसका एक स्वरूप जो दिव्यता को लिए हुए है, जो समाधान पक्ष को लिए हुए है। विश्वनाथ की सृष्टि में समस्याएं बहुत हैं, पर उनके समाधान के लिए एक सृष्टि विश्वनाथ की है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा हमारे प्राचीन प्रस्तावन बोल रहे थे, नतीची प्राची का मेल सुंदर। जब कल्प है और कल्प में 4 युग हैं और कोई भी कल्प ऐसा नहीं है जिसके पूर्व में कल्प न रहा हो, मतलब सुस्पष्ट है संसार अनादि है। अनादि संसार कैसे प्रकट हुआ, यह एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका समाधान केवल वेद के पास है, अन्यत्र कहीं नहीं। कहते हैं भगवान नारायण से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि करनी है क्या करूं? तपश्चर्या की गई। भगवान नारायण ने कहा, मेरा अधिकार इतना था, हे भगवान शिव, आपकी आज्ञा से हमने तपस्या के लिए तो इन्हें आदेश कर दिया, तपस्या पूर्ण हो गई, अब क्या होगा आगे? भगवान विश्वनाथ की शरण में जाते हैं। वेद नित्य ज्ञान और नित्य शब्द का भंडार है और आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करते हैं कि महाभारत काल में जो शब्द प्रयोग होते थे उनका तरंग आज भी आकाश देश में घूम रहे हैं, परिभ्रमणशील हैं। वेद शब्दों की यही स्थिति है। शब्दों के विषय में जब हम सूक्ष्मता की ओर चलते हैं, बलवान होता है सूक्ष्म और गुरुवर होता है स्थूल। स्थूल में आघात लगता है, सूक्ष्म में आघात नहीं लगता। छोटे छोटे पौधे आंधी में बचे रहते हैं, हिल करके रह गए। जो बड़े पेड़ हैं वो झंझा को नहीं सहते, गिर जाते हैं। शक्तिमान है सूक्ष्म, स्थूल जो है उससे जगत व्यवहार चलता है, पर समस्याएं अनंत आती हैं। तो सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव ने कहा कि जो हमारा वेद है, जिसका सूक्ष्म स्वरूप है परा, और फिर वही पश्यंती जब बनती है तो वो देखती है। देखती है का मतलब हुआ जो ग्राहक है, अब उसमें ग्राह्यता भी जगी। यह होता है जैसे हम सुबह में जगते हैं, सोए हैं, जगे तो हम स्वयं अपने शरीर को नहीं देखते, हम देखते हैं था कल के लिए क्या सोच रखा था, पल भर ध्यान देते हैं। फिर शरीर पर तो जो सूक्ष्मता है वह है ग्राहकता, उसको कहते हैं संस्कृत में प्रमातृभाव, प्रमाता। अब प्रश्न उठता है कि प्रमाता के कितने स्तर होते हैं। तो आप लोगों के पास पूरा समय हो तो 5 मिनट का मैं समय लूंगा, क्योंकि ऐसे विद्वान के समक्ष यदि कोई बात आती है तो उस पर मुहर लग सकती है, अन्यथा वह बिना मुहर की रह जाएगी। तो मोहिनी का जो अवतार हुआ, भगवान शिव ने कहा कि साक्षी कौन है, मेरी अनुपस्थिति में मोहिनी का अवतार कैसा, कौन उसको मानेगा, प्रमाण क्या होगा? तो उनके समक्ष फिर से मोहिनी का प्राकट्य होता है। और हमारी संस्कृति है, इसकी एक पद्धति है कि अकस्मात कोई नारी दिख जाए तो उसके चरणों में हमारी दृष्टि जानी चाहिए। इस संस्कृति के ज्ञान से और आचरण से संपन्न देवगण जब वो अमृत का घड़ा दैत्यों के पास पहुंचा हुआ था, युद्ध चल रहा था, छीना झपटी में कहीं कहीं बूंद गिर रहे थे अमृत के, हाथ में था दैत्यों का वरदान था, थका खा रहे थे देवगण, लेकिन वो संस्कृति के पुजारी थे। उन्होंने मोहिनी के चरणों में दृष्टि डाली, अकस्मात ही प्रकट नारी है, चरणों में जब देखा तो वहां गंगा जी है। ये मोहिनी नहीं, ये तो मोहन है, ये तो श्री कृष्ण है, ये तो नारायण है। उन्होंने इसको समझा और फिर अमृत उन्हीं को मिला। जो नारी के अकस्मात उपस्थित नारी के, अपरिचित नारी के, जो अपने परिवार से नहीं है, नहीं हम जान रहे हैं,
उनके चरणों में हमारी दृष्टि जाती है तो देवगण अमृत की प्राप्ति करते हैं, पुष्ट होते हैं, दानवों से उनको छुटकारा मिलता है और उनका अतिक्रमण बाहर हो जाता है, फिर से सुस्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति बनती है। अब ये जगत और एक अद्वैत की बात, परमार्थ में एकत्व है, गुरुजी ने इसको रखा था। इसको बहुत बहुत ढंग से वैदिक दर्शनों में बतलाया गया है। जैसे आप देखें, हम लोगों का जो अपना जीव का अपना विग्रह है, उसमें कुछ है इंद्रियां। इंद्रियों को कहा गया है, उनकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं करणे स्वयं, करण और कर्ता। कर्ता है स्वयं जीव और इंद्रियां हैं उनके करण, और वो करण की अधिष्ठात्री देवियां होती हैं। तो आप देखें जैसे नेत्र है, नेत्र में रूप की स्वच्छता है, रूप की निर्मलता है। अब ये इंद्रिय को हम देखें केवल, तो नेत्र में जो रूप की निर्मलता है, तो कोई भी रूप हमारी आंखों में प्रतिबिंबित होकर के रूप का ज्ञान हो जाता है। लेकिन शब्द का ज्ञान जब करना हो तो उसका प्रतिबिंब, उसकी निर्भरता है श्रोत्रेंद्रिय में, वही शब्द प्रकट होता है। कोई बधिर व्यक्ति हो और आंख से चाहे हम किसी के शब्द को सुन ले, संभव नहीं है। यह तो हुई एक एक चीज। इंद्रियां अलग अलग विषयों की स्वच्छता के कारण से प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। भगवान शिव सर्वस्वच्छ हैं, सर्वस्वच्छ हैं। तो जैसे रूप की स्वच्छता से रूप का प्रतिबिंबन, वैसे संपूर्ण विश्व ही विश्वनाथ में स्वच्छ है। तो सारे विश्व का प्रतिबिंब भगवान विश्वनाथ में, चिन्नाथ में होता है, संबिन्नाथ में होता है। इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे दर्पण है, दर्पण में रूप का प्रतिबिंब सामने से होता है, पृष्ठता नहीं होगा, पार्श्वता नहीं होगा। तलवार की धारा है, उसमें उभयता रूप का प्रतिबिंब होगा, दोनों तरफ दिखेगा। स्फटिक मणि है, उसमें सब ओर से रूप का प्रतिबिंब होगा। लेकिन केवल रूप की स्वच्छता है, रस की, गंध की, वजन परिमाण की, इस सब का नहीं उसमें प्रतिबिंबन होता है। लेकिन आप ध्यान दें कि प्रतिबिंब आकार ग्रहण करता है जहां पर स्थूलता का अंश है। दर्पण में यदि पृष्ठभाग में काठिन्य न हो तो उसमें रूप नहीं आएगा, निकल जाएगा। लेकिन तलवार की धारा में दोनों तरफ से जो आकृति प्रकट होती है, प्रतिबिंबित होती है, स्फटिक में सब ओर से, लेकिन प्रतिबिंब आकार ग्रहण करता है स्फटिक में भी। लेकिन सर्वस्वच्छ जो शिव है उसमें ये सारा जगत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और उससे बने हुए सारे जगत, इसका जो प्रतिबिंब हो रहा है, तो जितने हम लोग अभी बैठे हैं, भवन है, परिसर है, पार्क है, संपूर्ण विश्व है, यह विश्वनाथ चित्त दर्पण में अत्यंत स्वच्छ में प्रतिबिंबित है। तो आकार भी ग्रहण नहीं करता, इतनी सूक्ष्मता है चिराकाश में। आकाश की चर्चा भी हमारे मित्र त्रिपाठी जी कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान विश्वनाथ, जिसमें स्वच्छता अतिशय है और सर्व विषय है, इसलिए सारा विश्व प्रतिबिंब ही है। प्रश्न उठता है कि सारे विश्व को यदि हम प्रतिबिंब मान लेंगे, नदी सागर पर्वत, तो बिंब इसका क्या हुआ? क्योंकि दर्पण में तो एक बिंब होता है और प्रतिबिंब दर्पण में आता है, यहाँ बिंब क्या होगा? उसका बड़ी विवेचना हुई है। अभी आप लोग वैज्ञानिक लोग इस पर काम करेंगे। जो बिंब है उसको कहा कि क्या ये समवायी कारण हो सकता है? जैसे मिट्टी है, मृत और घड़ा बनता है, तो मृत्तिका के अंदर ही घड़ा, जब तक घड़ा का स्वरूप रहेगा मृत्तिका साथ में रहेगी, गायब ही नहीं। क्या बिंब जो सामने दर्पण में खड़ा होता है, वह जब चला जाता है घर से बाहर, तो जो प्रतिबिंब, जो ऐनक में प्रतिबिंब पड़ा, उसके साथ में वो बिंब घुसा रहता है, इसलिए वो उपादान कारण नहीं है, तो वो निमित्त कारण होगा। तो जैसे कुम्हार चाक को डंडा से चलाता है, निमित्त कारण है,
और यदि डंडा संरचना पर कोई मजबूत व्यक्ति है, हाथ रख करके ही घुमा दे तभी खड़ा बन जाएगा। तो निमित्त कारण बदलता है, प्रवृत्ति सा है। इसलिए बिंब के बिना भी प्रतिबिंब हो सकता है। वो निमित्त कारण क्या है? जगदम्बा शिवा अन्नपूर्णा। और ये जो शिवा है, जैसे अग्नि की दाह शक्ति है, वैसे शिव की जो शक्ति शिवा है वह स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि अग्नि का स्वभाव दाह है तो अग्नि एक चीज हुई और दूसरी इकाई हो गई दाह, ऐसा नहीं कहता है। उसी तरह से हमारे शिव और शिवा, शिवा है स्वभाव, स्वभाव को लेकर और स्वभावी की दो गिनती नहीं होती है। इसलिए एक अद्वैत तत्व और शक्ति में ही सारे अर्थ के भी तीन रूप होते हैं। एक अंतरात्मता, दूसरी ग्राह्यता, तीसरी बाह्यता। तो यदि वो है नहीं तो प्रकट कैसे हो जाएगा? बड़ी विवेचना है कि बीज से जो अंकुर होता है, तो बीज से अंकुर होना, अंकुर पहले था। यदि अंकुर पहले से था तब अंकुर की उत्पत्ति क्या हुई? यदि नहीं था तो जो असत है वो सत्य भी हो जाएगा, तो उसका स्वभाव कैसा? और यदि वो असत नहीं है तो अंकुर सन, अंकुर विद्यमान है, वृक्षा सन, यह प्रतीति कैसे होगी? उसके ऊपर बड़ी विवेचना है कि जो बीज है उसमें जो अर्थ है अंकुर, वह अंतरात्मता रूप में पहले से विद्यमान है। अर्थ का मतलब है अंतरात्मता, सूक्ष्म रूप। और जब वह जैसे सुख दुख को हम मन से समझते हैं, अंतःकरण से, आंखों से नहीं समझते हैं, तो उस तरह से उसको कहते हैं ग्राह्यता। अर्थ में पहले अंतरात्मता है, उसके बाद ग्राह्यता है और फिर है बाह्यता, जो बाहर आकर निकल करके प्रकट होता है। इस तरह से अर्थ का निरूपण हुआ है। और इस दृष्टि से हम देखें तो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। संपूर्ण जगत के परमेश्वर और शिवा, ये दोनों ही माँ और पिता हैं, उनकी हम संतान हैं। मूल में माँ है पहले वाक और अर्थ है वाग में शिव। शक्ति ही शिवाश्रित हो जाती है, शक्ति ही जगत के रूप में प्रकट होती है। इसलिए आराध्या अर्घा में भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनकी भी आधार भूमि है। हम ऐसी माँ को प्रणाम करते हैं, श्रुति माता को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, आप सबके साथ ऐक्यता अनुभव करते हुए, जगत की माता शिवा स्वरूपा जो यहाँ नारी शक्ति है और जो शिव स्वरूप यहाँ पुरुष शक्ति है, दोनों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता है। धन्यवाद सर। आपके उद्बोधन के उपरांत आज के समारोह के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती विजया मिश्र, वैदिक विज्ञान केंद्र को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है। भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, बाणेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जनों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना दिवस महोत्सव में आप सभी विशिष्ट जनों का मैं केंद्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। विशेष रूप से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुनील ओझा जी, सह प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, कतिपय कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु कार्यक्रम में उनकी सद्भावना इस केंद्र को सदैव प्राप्त होता रहता है। मैं हृदय से उनका केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्टातिथि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, उनका भी इस केंद्र को हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, शायद वो भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं इस केंद्र की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।
कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि तथा इस केंद्र के प्रमुख संरक्षक आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी के प्रति मैं केंद्र की ओर से बारंबार प्रतिपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख तथा आगम शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध आचार्य कमलेश झा जी के प्रति भी केंद्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपका सहयोग एवं नेतृत्व इस केंद्र को अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसरित करता है। इस केंद्र के संस्थापक समन्वयक जो केंद्र के विकास हेतु मनसा वाचा कर्मणा सतत समर्पित रहते हैं, ऐसे गुरुवर आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी के प्रति भी मैं केंद्र की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम के कुशल संचालक डॉक्टर अनूप जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही इस केंद्र के संचालन समिति के वरिष्ठ सम्मानित विद्वानों, इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकगण, छात्रगण, भगिनीगण एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं को भी संवेद रूप से केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कार्यक्रम में इस केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी श्री पवन कुमार मिश्र जी एवं समस्त कर्मचारी गणों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वैदिक मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति के लिए कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी एवं सुमधुर पुल गीत गायन के लिए कुमारी सुरुचि एवं सविता और सौम्या को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वैदिक विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम की पूर्णता केंद्र के ध्येय मंत्र से होगी, अतः आप सभी ध्येय मंत्र का उच्चारण एक साथ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।